हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो अभी मैं बात करने वाला हूं फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज के बारे में। एक्चुअली ये स्पॉइलर वीडियो होने वाला है, तो मैं इस वीडियो को इसलिए थोड़ा लेट बना रहा हूं क्योंकि फिल्म का ऑलरेडी एक वीकेंड निकल चुका है और दूसरा वीकेंड अभी चल रहा है, प्लस एक पूरा वीक निकल गया है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अब तक इस फिल्म को देख लिया होगा। तो जिन मित्रों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है और वो को पहले देखना चाहते हैं और कोई स्पॉइलर नहीं, तो उनसे गुजारिश, आप फिल्म देखो पहले, फिर आप मेरे वीडियो को देखना। और अगर फिल्म को देख और आप देखना चाहते हैं कि मैं इस पे क्या डिस्कस करता हूं, तो आप मेरा वीडियो एंड तक देख सकते हो। तो मैं पहले ही बता देता हूं डिस्क्लेमर कि ये स्पॉइलर वाला वीडियो होने वाला है। तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं कि धुरंधर 2 द रिवेंज मेरे हिसाब से अभी तक की देखी हुई वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एवर जो मैंने देखी है अभी तक। इनफैक्ट धुरंधर 1 से भी ये मुझे एक कदम थोड़ी आगे ही लगी। हालांकि दोनों ही फिल्में आउट ऑफ द बॉक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों ही फिल्में एक बेंचमार्क सेट करती है और दोनों ही फिल्में जो है ना, हमारे नेशन को दी गई एक ऐसी फिल्म है ना जिसको लोग याद रखेंगे, सदियों तक याद रखेंगे। ऐसा ये दोनों फिल्म ने क्रिएट किया। लेकिन फिर भी धुरंधर 2 थोड़ा सा मुझे ऊपर लगा धुरंधर 1 से। और धुरंधर 2 मुझे क्यों बेस्ट फिल्म लगा अभी तक का देखा हुआ, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। तो मैं अभी कुछ सीन्स डिस्कस करने वाला हूं स्पॉइलर के साथ, जो मैं बताऊंगा कि ये सीन्स मुझे इतने अच्छे लगे ना, जो ये सीन्स जिस तरह से फिल्माए गए हैं ना, जो इस फिल्म को बेस्ट फिल्म बनाने में काफी है। सबसे पहले पिंडा वाला सीन, जो जसकीरत सिंह रंगी यानी रणवीर सिंह का जो उनका जो दोस्त रहता है, जब वो आर्मी ज्वाइन करने वाले होते हैं तो उनका जो दोस्त रहता है वहां पे, तो उसका जो एंगल दिखाया गया है ना, कैसे वो लोग दोस्त रहता है, उसके बाद वो अलग हो जाता है, वो सोचता है कि ये मेरी बहन से शादी करेगा, उसकी बहन से वो शादी भी कर लेता है। तो इस तरह की उनकी दोस्ती रहती है। उसके बाद जब वो हमजा अली मजारी बन के पाकिस्तान में गैंग में यहाँ पे लियारी के बादशाह बने बैठे हैं, तब वहां पे पिंडा का एंट्री फिर से होता है, जहां पर वो देखते हैं कि पिंडा यहाँ पर आया है, मेजर इकबाल से डील कर रहा है, किसका, ड्रग्स को लेकर के, कि ड्रग्स को कैसे इंडिया में पंजाब में सप्लाई करेंगे, लोगों को नशेड़ी बना देंगे। तो ये देख करके हमजा एकदम शॉक में चला जाता है कि बाप रे, ये मेरा दोस्त जो था, इतना अच्छा दोस्त, वो अभी कैसा बन गया और ये क्या कर रहा है, इंडिया को ही बर्बाद कर रहा है। मैं इधर आया हूँ देश के लिए कुछ करने के लिए, देश के लिए एजेंट बन के आया हूँ, और मेरा दोस्त जो है वो क्या कर रहा है। तो वो देख करके रणवीर सिंह एकदम चौंक जाता है। तो पहले तो वो रणवीर सिंह को पहचानते नहीं है, लेकिन जो इंटरवल का ब्लॉक सीन रहता है ना, जहां पर वो बोलते हैं घर की याद नहीं आई जस्सी, एकदम शॉकिंग, वहां पे इंटरवल हो जाता है। वहां पे लोगों को लगता है कि अरे बाप रे, इसने तो पहचान लिया है कि ये जसकीरत सिंह रंगी है, ये जस्सी है, इसका बचपन का दोस्त। फिर इंटरवल के बाद उन दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जहां पे रणवीर सिंह उनको बोलते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, देश यहाँ पे तू देश के लिए कर, तू यही सब, मैं यहाँ पे देश के लिए कुछ कर रहा हूँ और तू है कि देश के खिलाफ जा रहा है। तो वो बोलता है अरे कौन सा देश, कौन सा ये, ऐसा करके वो कुछ बोलता है। तो उन दोनों के बीच में भिड़ंत होता है, उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो समझता नहीं है। तो वो ऑलरेडी ड्रग्स लिए रहता है, तो उसको रणवीर सिंह का जैसा रूप दिखता है ना, वो घोस्ट वाला अवतार, अरे वो क्या सोचा है आदित्य धर ने, और वो कैसे दिखाता है वो वीएफएक्स के साथ, कि रणवीर सिंह का वैसा वो, और वीएफएक्स तो नहीं, एक्चुअली उन्होंने ऐसा मेकअप ही वैसा करा था जितना मैंने सुना था। तो वो जिस तरह से दिखाता है उसको, रणवीर सिंह को इमेजिन करता है कि उनका घोस्ट उनके सामने आ गया है। वो देख करके रे बाप, क्या सीन था वो। और उन दोनों की लड़ाई में फिर कैसे पिंडा की मौत हो जाती है। पिंडा रणवीर सिंह को मारने को ट्राई करता है, लेकिन उसमें पिंडा को ही लग जाता है और पिंडा मर जाता है। एकदम कातिलाना सीन था वो। उसके बाद सेकंड, आलम जूस वाला, उनकी मौत इस फिल्म में जिस तरह से होती है ना, वो गजब का सीन था भाई, वो गजब का सीन था। अब इसके बाद पिंडा तो मर जाता है, आलम जूस वाला वहीं उसी पार्टी में रहता है जहां पे अंदर वॉशरूम में उनके लड़ाई होता है, और पिंडा मरता है। अब आलम जूस वाले को पता चल जाता है कि पिंडा मर चुका है रणवीर सिंह के हाथों। अभी वो रणवीर सिंह को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रणवीर सिंह अभी पाकिस्तान में इस तरह से घुस गया है कि अगर उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसको अगर कुछ हो गया या लोग पहचान गए कि ये स्पाई है, तो फिर पूरा प्लान उनका चौपट हो जाएगा, इतना इतना साल का पूरा मेहनत चौपट हो जाएगा। अभी बहुत लोगों को मारना बचा था, मेजर इकबाल, बड़े साहब, एसपी असलम, सबका बहुत सारा उसमें अभी उनका काम बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो उस चीज को लेकर के जो
आलम जूस वाला है, वो अभी यहाँ पे सेक्रीफाइस देता है कि जो इल्जाम है मैं अपने सर पे ले लेता हूँ कि मैं ही इंडियन स्पाई था और मैंने ही इसको मार डाला। ठीक है, तो अभी लोगों को लगता है कि आलम जूस वाला ही वहां पर स्पाई है, वो पकड़ा गया है। और वहीं पर वो बोलता है कौन है तेरे साथ, और कौन है, वो लोग पूछते हैं, लियारी टास्क फोर्स वाले और बाकी के लोग पूछते हैं कि बता और कौन तेरे साथ इंडियन यहाँ पर आया है। वहीं पर रणवीर सिंह दनादन दनादन गोलियां डाल देता है आलम जूस वाले पे। अब वो रणवीर सिंह का कैसा वो एलिमेंट था, वो कैसा मोमेंट था जिसमें वो बीइंग एन इंडियन स्पाई एक दूसरे इंडियन स्पाई पे गोली चलाना पड़ता है उसको, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला था कि मुझे वहां पे मार के खत्म कर देना, और वो ऐसा करता है। उसके बाद जो सीन की है ना पीक डिटेलिंग आप देखो, जो इमोशनल मोमेंट है वो तो है ही नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर जब वो पूरा रिग्रेट कर रहा होता है कि मेरे से ये क्या हो गया, मुझसे ये क्या हो गया, मैंने मैंने अपने एजेंट दोस्त को मार दिया, आलम जूस वाले को मार दिया। वहां पे जाकर के फिर वो चाय पीता है, नमक वाली चाय, जो हमने धुरंधर 1 में देखा था ना कि वो नमक वाली चाय जब पहली बार पीता है ना, या जब भी पीता है तो सरक जाता है, या फिर वो चाय वो मुंह से थूक देता है, उगल देता है। यहाँ पर वो बैठ कर उस गम में नमक वाली चाय पी रहा होता है अच्छे से, पूरा एक घूंट में वो पूरा चाय वो पी जाता है। वहां पे पीक डिटेलिंग देखो, वो किस मोमेंट में एकदम अंदर से टूटा हुआ रहता है, और जो इमोशनल मोमेंट रहता है वो चाय, नमक वाली चाय भी एक सांस में पी जाता है, जो कि उसको पसंद नहीं है। गजब की पिक डिटेलिंग थी आदित्य धर की, गजब की पिक डिटेलिंग। उसके बाद जो दाऊद इब्राहिम वाला एंगल दिया है ना फिल्म में, वो भी बहुत ही कमाल का है। दाऊद इब्राहिम को बड़े साहब के रूप में जैसे दाऊद इब्राहिम को जैसे प्रेजेंट किया है ना उन्होंने, वो बहुत ही कमाल का है कि दाऊद वहां पे बैठ करके कैसे इंडिया के खिलाफ अटैक्स प्लान कर रहा है। वो एकदम कमाल का और नेक्स्ट लेवल शॉट है, नेक्स्ट लेवल शॉट है। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन वाला जो पार्ट है ना फिल्म में, वो फिल्म में देखने लायक है भाई। वो तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट लगा। जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन जिस तरह से हुआ, उसका जो रीजन बताया गया है ना फिल्म में कि किस रीजन से ये डीमोनेटाइजेशन एक्चुअली में हुआ, ये रीजन एकदम कमाल का और एकदम नेक्स्ट लेवल था। वहां पे दिखाता है कि खनानी ब्रदर्स जो हैं वो कैसे घपला कर रहे होते हैं, इंडिया का जो प्लेट्स रहता है वो कैसे वो पाकिस्तान पे चला जाता है। उसके बाद 500 और 1000 के नोट वो दाऊद का पैसा लेकर के इधर से उधर वो घूम रहा है कि उसको लेकर के उसका ब्लैक मनी लेकर के वो इंडिया के खिलाफ वेपन्स ले रहे हैं, कुछ भी वैसा कर रहे हैं। तो ये टाइम पे, इसी टाइम पे मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन जब लगाया तो उससे जो इफेक्ट पड़ा, खनानी का जो पहला वाला जो जावेद खनानी रहता है ना, वो कैसे एकदम सकपका जाता है कि अरे मेरे पास दाऊद का 500 1000 का नोट है, इतना सारा मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। वो पूरा बर्बाद हो जाता है। वहां पे जो इतने ब्लैक मनी ठूसे जाते हैं पाकिस्तान में जो चल रहा होता है, उसको देखते हुए मोदी जी ने जो लगाया था डिमोनेटाइजेशन वाला, वो बहुत गजब का दिखाया। फिर उसका जो इफेक्ट दिखाया एकदम ताली और सीटी वाला मोमेंट था, जहां पे जावेद खनानी एकदम सकपका जाता है कि अरे बाप रे, ये तो देखो मोदी ने क्या कर दिया, 500 और 1000 का नोट का मैं लेके क्या करूंगा, इतना सारा पैसा है मेरे पास दाऊद का, सारा वेस्ट चला गया, कागज के बराबर है, तो अभी कोई वैल्यू नहीं है उसका। वहीं पर जब हमजा आता है उसको मिलने के लिए, रणवीर सिंह, और उन दोनों साथ में जो सिगरेट पी रहे होते हैं ना, जब उसको उनको बोलता है रणवीर सिंह कि क्या कहा था तूने इंडिया के खिलाफ, और जो उसको जब मारता है ना, वो सीन गजब का था। बोलता है पी ले, तेरी आखिरी सिगरेट है ये। और उसके बाद उसका जो हाल करता है वो वाला जब जावेद खनानी को वो मार डालता है, वो शॉट एकदम देखने लायक था भाई, एकदम देखने लायक था, नेक्स्ट लेवल शॉट था वो। उसके बाद जो अर्जुन रामपाल और उनके पिताजी के बीच का जो, यानी कि ब्रिगेडियर जहांगीर, जो उसके पिताजी का रोल प्ले किया है मेजर इकबाल के, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन दिखाया है ना, इन दोनों के बीच का नोक-झोंक कि ब्रिगेडियर जहांगीर उसको हमेशा टॉन्ट मारते रहता है, और जिस तरह की वो गालियां देता है ना, उसके थ्रू आदित्य धर ने आईएसआई को गाली दी है। आईएसआई को भर भर के गाली दी है उसके पिताजी के डायलॉग्स के थ्रू। इतनी गंदी गंदी गालियां, तूने ये कर दिया, तूने तो कुछ नहीं किया, ऐसा करके नकारा है तू, ये करके जो बोलते हैं ना, वो अपने बेटे को जो गालियां देते हैं ना, उसके थ्रू वो दिखाते हैं कि आईएसआई वाले कैसे रहते हैं। और पाकिस्तान में देखो, ये बाप बेटे के बीच का रिश्ता है जिसमें बेटा फिर अपने बाप को डुबो डुबो के मार रहा है, ऐसे पाकिस्तान में दिखाया है। भाई हमारे देश में क्या है, हमारे देश में तो ऐसा वैसे जो दिखाते हैं ना, वैसे बहुत सारे लोग कि अपने पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से आदित्य धर ने ऐसा दिखाया है कि भाई हिंदुस्तान का बेटा देखो,
जसकीरत सिंह रंगी, जहां पर उनके उसके परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ, उसके पिता को मार दिया गया या उसकी बहन को ले गया गया, तो अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है, अपने परिवार के लिए जाकर के लड़ता है, वो बदला लेता है। ये उसके परिवार का महत्व रहता है, अपने पिता को इतना मानता है वो एक वो दिखाया है वहां पे, बाप बेटे का रिश्ता इंडियन में और एक पाकिस्तान में दिखाया है कि ऐसा बेटा रहता है नकारा जो अपने ही बाप को डुबा डुबा के मार रहा है। ऐसा दिखाया, पूरा दिखाया, उसमें एक्सपोज किया गया पाकिस्तान को, वो दिखाया। और उनके पिता के थ्रू डायलॉग्स तो भाई देखने लायक है। वो डायलॉग तो मतलब सुनने में ऐसा लगता है लिटरली वो गालियां दिए जा रहे हैं आईएसआई को, आदित्य धर खुल के दिखा रहे हैं बहुत गंदे तरीके से भाई। वो तो सीन एकदम देखने लायक था। उसके बाद सारा अर्जुन का यहाँ पे परफॉर्मेंस मुझे पहले पार्ट से ज्यादा अच्छा लगा। और वो ये उनका एक शॉट था ना, सबसे मेमोरेबल शॉट था, जहां पे वो पकड़ लेती है, जहां पे वो उनकी डायरी देख लेती है हमजा की, जिसमें वो लिखता है कि इसको मारना है, उसको मारना है। और वहां पे वो हमजा को कन्फ्रंट करती है कि तुम मेरे देश के खिलाफ प्लान कर रहे हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसके बाद जब हमजा समझाता है उसको कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, इतने सारे टेररिस्ट हैं मेरे घर में घुस के, ये लोगों ने ये सब काम किया है, मेजर इकबाल हो गया, ये हो गया, वो सब आतंकवादी नेटवर्क जो समझाता है, वहां पे वो बंदी समझ जाती है। और वहां पे वो ये बात बोलती है कि जो करना है जल्दी करो, एसपी असलम को शक हो गया है, वहां पे उसके साथ हो जाती है। और ये वो सीन बहुत अच्छा था भाई, वहां पे वो उसके साथ खड़े हो जाती है, वो समझती है कि भाई वो अपने देश के लिए कर रहा है, उसके देश के साथ गलत हुआ है, इसीलिए। गज्जब का सीन था भाई, गज्जब का सीन था वो, गज्जब का सीन था। उसके बाद लास्ट वाला सीन, जहां पर सब होने के बाद हमजा वहां पे पकड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट या कौन तो रहते हैं, वो एजेंट रहते हैं जो एकदम जैसे वहां पे अजय सनियाल या अजीत डोभाल का जो रोल था, वैसे ही वहां पे भी कोई वैसा सीनियर दिखाया गया है। तो वो क्या करते हैं, वो हमजा को पकड़ करके उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसको मार रहे होते हैं। वहां पे अजय सनियाल सर उसको फोन करते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा लड़का तुम्हारे पास रह गया, उसको छोड़ो। वो वाला सीन भी बहुत मेमोरेबल सीन था, बहुत ही एपिक सीन था। वहां पे वो जिस तरह से उसको ब्लैकमेल करके छुड़वाते हैं ना, कि देखो मैं तुम्हारा भी एक पोल मैं जानता हूं, अगर ये खोल दूंगा तुम्हारा भी सियासत गया काम से, वहां पे वो डर जाते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो जब बोलता है ना कि लेकिन हमें न्यूज में पता चल चुका है कि हमारे हाथों एक इंडियन एजेंट लगा है, तो हम क्या करें। वहां पे वो बोलता है उजैर बलोच, मतलब वो उजैर बलोच को अब आप बता दो कि ये इंडियन एजेंट था, उसको आप प्रिजन में लेकर के खत्म करो। मतलब उजैर बलोच को पूरा दिखाता है कि तू मेरा भाई है, ये है वो, एंड में करके जब उसको जेल में पकड़वा देता है और लास्ट में उसको ऐसे यूज करके खत्म कर देता है। उजैर बलोच को तो पता तक नहीं चलता है कि मेरे साथ हुआ क्या, और एंड में इस तरह से वो यूज करके उजैर बलोच का खात्मा करता है। वहां पे उसको इंडियन एजेंट साबित करा के उसको खत्म करा देता है वहीं पे, कि भाई ठीक है तुम्हें पता चल गया ना कि तुमने इंडियन एजेंट को पकड़ा है, तो वहां पे यूज कर लो ना उजैर बलोच को, उसको दिखा दो कि ये इंडियन एजेंट है, खत्म। वहां पे अब वो सड़ेगा जेल में और हमजा वहां से निकल जाता है, वहां पे छोड़ दिया जाता है। क्या गजब का सीन था वो, क्या गजब का सीन था। मतलब इतना गर्व से यहाँ पे रॉ के भी चीज को दिखाया गया है, या फिर अजय सनियाल को यानी अजीत डोभाल सर को भी दिखाया गया है कि अगर वो हमजा पकड़ा गया है तो उसको ऐसा छोड़ नहीं दिया, उसको वहां से निकालने के लिए वो पूरा वहां पे उसको निकाल के लेके आते हैं। आप राजी जैसी फिल्म देख लो, आप ये देख लो, वहां पे क्या दिखाया गया है कि भाई रॉ ही वहां पे गलत है, रॉ को ही निगेटिव पॉइंट में दिखाया गया है। आलिया भट्ट वहां पे रो रही है, मुझे घर जाना है, तुम लोग तो सबको मारते हो, ये कि रॉ ही वहां पे गलत है, वो अपने लोग को ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाया है कि भाई वहां पे चाहते तो ऐसा दिखा सकते थे कि वहां पे हमजा पकड़ा गया है तो भाई चलो अब अपने एजेंट वहां पे पकड़ा गया तो उसको छोड़ दिए, चलो वो उसने किया है, लेकिन अब एक बार पकड़ा गया तो उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वहां पे भी वो अपने एजेंट के लिए खड़े रहते हैं, उसको लेकर के आते हैं। ये दिखाया गया है भाई, गर्व से दिखाया गया ये सीन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राकेश बेदी साहब का रिविलेशन कि वो 45 साल से पाकिस्तान में रॉ के एजेंट हैं, यहाँ पॉलिटिक्स में घुस के इन लोगों की मार रहे हैं। वो क्या भाई साहब, वो रिविलेशन ना एकदम कड़क था। और फिर जब वो दिखाते हैं कि उन्होंने दाऊद का क्या हाल किया था, वो वाला जो सब्सटेंस रहता है जो हाथ में लगा करके किसी को पैरालाइज कर देते हैं, वो ऐसे दाऊद से हाथ मिलाते हैं और दाऊद कैसे पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि वो जवानी में उसको पैरालाइज कर दिया था, बुढ़ापे में अभी तक वो पैरालाइज है, इस तरह से वो दिखाया गया है। अरे वो क्या सीन सोचा है भाई। और पता है राकेश बेदी का जो ऐसा सीन दिखाया है ना, राकेश बेदी साहब पर एक पूरी फिल्म बन सकती है।
एक पूरा एक स्पिन ऑफ बना सकते हो आप राकेश बेदी साहब पे। ऐसा कैरेक्टर लेकर के आ गए वो, ऐसा ट्विस्ट लेकर के आ गए हैं और लोगों में ऐसा इंटरेस्ट बन गया कि राकेश बेदी को एक कॉमेडी कैरेक्टर के रूप में आपने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट किया था, सेकंड पार्ट में भी एक कार्टून कैरेक्टर ही लगता है, हालांकि ज्यादा हंसी नहीं आती उसके बातों से जैसे फर्स्ट पार्ट में आई थी, लेकिन फिर भी उसको एक थोड़ा कार्टून कैरेक्टर ही प्रेजेंट किया है सेकंड में भी। और लास्ट में ये रिविलेशन, भाई क्या सोचा है आदित्य धर ने, क्या सोचा है। इसीलिए भाई मेरे हिसाब से ये फिल्म ना नेक्स्ट लेवल है। मतलब अभी भाई शायद ही आगे भी या इसके पहले तो भाई इस लेवल की फिल्म मैंने देखी नहीं है, और आगे भी शायद ऐसी कोई फिल्म बने जो कि इस लेवल के आना बहुत मुश्किल होगा भाई। धुरंधर 2 अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन टिल डेट। मैं ये बात, मेरे लिए तो भाई यही सच है। तो आपको दोस्तों आपका क्या कहना है, अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका इस सीन्स पे क्या कहना है, और आपको धुरंधर 2 वन ऑफ द बेस्ट फिल्म लगती है या नहीं, या आपका उस पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ गुड डे।